हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स 12 का एक टॉपिक डील करने वाला हूँ, गॉसेस लॉ से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इस चैनल में लगातार आपको फिजिक्स का वीडियो मिलते आ रहा है, आप उसको लगातार फॉलो करते जाएं और फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगामी जैक 12 से रिलेटेड हमेशा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा इस चैनल में। जैसे कि जैक में पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है, अब ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, सब्जेक्टिव को बढ़ा दिया गया है। इसलिए सब्जेक्टिव पॉइंट से आप लोग तैयारी कीजिएगा। यदि आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो रेगुलर आप छोटा छोटा टॉपिक को उठाते हुए में उसको देखते चल जाइएगा, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल क्या होगा। सेल किसको कहा जाता है? जैसे हम नारियल खाते हैं तो नारियल का ऊपर वाला छिलका छीलते हैं, तुरंत उसको तो नहीं छील पाएंगे लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगता है, छील दिए। उसके बाद आया हार्ड पार्ट, उसको भी खोल के रूप में जानते हैं, उसको भी हटा दिए। उसके बाद आया नारियल। अब नारियल के अंदर में है पानी। अब बताइए, हॉलो हॉलो चीज अगर दी रहा, स्फेयर अगर दी हॉलो रहा, ये स्फेयर है, यदि ये हॉलो रहा यानी कि अंदर में खाली है, तो इसको हॉलो स्फेयर कहा जाता है, उसको खोला खोल कहा जाता है, सेल हम कह सकते हैं। लेकिन इसके अराउंड में अगर दी गॉसियन रीजन और हम कंसीडर करेंगे तो वो और वो दोनों ही सेल का पार्ट होगा, तो हॉलो स्फेयर को सेल कहा जा सकता है। नारियल भी एक तरह का सेल है अगर दी अंदर से खोखला है तो मान के चलते हैं एक स्फेरिकल सेल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। और टोटल चार्ज अगर भी हम कंसीडर किए हैं तो ये क्यू चार्ज है। लेट अ hollow sphere of uniformly चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चार्ज क्यू। अब चार्ज का डेंसिटी हम यहाँ पे, चूंकि स्फेयर है और हॉलो है, इसलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग चार्ज टोटल चार्ज का जिक्र करेंगे। क्योंकि हम लोग को पॉइंट किसी पार्टिकुलर हॉलो स्फेयर के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट या तो इस स्फेयर के अंदर में हो सकता है, या तो स्फेयर के सरफेस पे हो सकता है, या तो स्फेयर के सरफेस से बाहर हो सकता है। तीन केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस कंसीडर, ये सेंटर है, इस सेंटर से जो स्फेयर हम बना है उसको हम लोग आर कंसीडर किए हैं और उसी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जो पॉइंट ले रहे हैं पी, वो पॉइंट यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं गॉसियन लॉ से। तो सबसे पहले इसको हमको घेरना पड़ेगा, पूरे चार्ज को घेर करके एक क्लोज्ड सरफेस बनाना होगा। एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ये गॉसियन सरफेस हम क्रिएट किए, यानी इसके चारों तरफ हम परिक्रमा कर लिए। चारों तरफ का मतलब ये वन डायमेंशन नहीं है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में जाएगा। हम चारों तरफ इसको घेर दिए। सोचिए कि नारियल का खोल जो चारों तरफ घिरा रहता है सोन, वही सोन जिसको जो फाइबर बोल रहे हैं, उसी टाइप का कुछ है। यहाँ पे चारों तरफ हम इसका घेरा डाल दिए और ये गॉसियन सरफेस कहलाया हमारा गॉसियन सरफेस ये हुआ। अब ये नहीं हुआ, अब इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज उसके अंदर में कितना है, तो वही चार्ज जो कि सेल सरफेस सेल में है यानी स्फेयर पे है। लेकिन उस एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट लिए हुए हैं, इसका सरफेस का छोटा सा एलिमेंट, ये सरफेस एलिमेंट है पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे सरफेस एलिमेंट है। और सरफेस एरिया जो होगा उसका वेक्टर इधर होगा, वेक्टर डायरेक्शन ये हो गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया। और आपको ये भी बताते हैं कि ये पूरे सरफेस पे कोई भी गॉसियन सरफेस पे कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर चल जाए तो उसके कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और ये आउटवर्ड ऑफ द सरफेस होगा, आउटवर्ड ऑफ द सरफेस होगा, यानी कि बाहर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बाहर की जाएगा। तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा, जो कि डायरेक्शन है स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds का। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। और इस सरफेस के कारण फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स अगर हम कंसीडर करते हैं d फाई, तो वो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ds, यानी कि E डॉट ds। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सरफेस एरिया है और उसके बीच में जो एंगल है वह अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा E ds cos
थीटा। ये छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस में फ्लक्स है, लेकिन गॉसियन सरफेस में हमको टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट करना होगा और क्लोज इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन अगर हम इसको करते हैं ई डी एस कॉस थीटा का, तो दैट विल गिव टोटल फ्लक्स अक्रॉस द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आपका होगा, तो कांस्टेंट चीज को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ई क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस जीरो कर दें, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, ये हो गया डी एस और दैट विल बी टोटल फ्लक्स। अब गॉसेस लॉ से ये भी हम लोग निकालते हैं कि गॉसेस लॉ में टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज इंक्लूडेड। टोटल फ्लक्स विल बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन रीजन। तो टोटल ये गॉसियन रीजन जो है उसमें चार्ज क्या है, क्यू है, ये क्यू है। अब ये वैल्यू जो है हो जाएगा उसके बराबर ई इंटीग्रल ऑफ डी एस का, इसका मतलब है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं, छोटा छोटा सा एलिमेंट्स को अगर हम जो जोड़ते चल जाए, तो जैसे फुटबॉल आप देखेंगे तो फुटबॉल का जो है पार्ट जो बना हुआ था, छोटा सा एलिमेंट रहता है, उसी को सील करके जो है पूरा फुटबॉल बना देता है। तो इस सरफेस को अगर हम इंटीग्रेट करते जाएंगे तो पूरा ये गॉसियन सरफेस है जो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है उसका एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग निकाल लिए ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर एट डिस्टेंस r वो हम निकाल लिए हुए। और ये वैल्यू हो गया, ये फर्स्ट केस हुआ जो कि हम यहाँ पे सरफेस के बाहर गए। अगर भी हम सरफेस के पास रहेंगे तो उस इक्वेशन से हम अगर देखें तो सरफेस के पार अगर भी रहते हैं, यहाँ पे अगर हमको निकालना हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ऐसे केस में r इक्वल टू हम लोग कैपिटल R पुट कर देंगे। E का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, इसको नाम दे देते हैं, ये 1 है। और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना हो E2 तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे हुआ। अब आ रहे हैं हम सरफेस से बाहर से होते हुए सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस के अंदर हम घुस गए। अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट अगर गॉसियन रीजन हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ये गॉसियन रीजन है अंदर में, और उसमें हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से r है, तो इसके अंदर में फ्लक्स क्या होगा, तो चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। यदि फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस केस में जीरो हो जाएगा, चाहे एरिया हम कंसीडर करें या ना करें। इसके अंदर में जो कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे इसके इस गॉसियन रीजन के अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर में, तो फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब है इस केस में इस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। अब इसी को ग्राफ के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो यदि हम इसके अंदर में रहे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा। तो कभी कभी ग्राफ भी पूछ देता है, तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स को ही हम लोग अगर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, दैट विल बी ग्राफ। 2 वेरिएबल्स कौन है? वेरिएबल्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। तो सेंटर से अगर हम आगे बढ़ते जाएं लेकिन हम r तक नहीं पहुंचे, कैपिटल R से पहले ही हैं, तो ये r कब है, ये है r है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये r एक्सिस है यानी डिस्टेंस एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हम जीरो से स्टार्ट किए और पहुंच गए r तक, ये कैपिटल R है। यदि r तक पहुंचते हैं तो ऐसे केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, लेकिन जैसे ही r के पास पहुंचेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जैसे हम r से आगे बढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चल जाएगा, इस टाइप से ग्राफ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट है जिस समय हम डिस्टेंस सरफेस पे पहुंच गए तो यानी कि सेंटर से r, और ऐसे केस में r से पहले अगर भी है तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, r पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, r के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, और इससे आगे अगर दी जाते हैं तो E इक्वल टू हो गया q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेरिएबल है ये। तो ये ग्राफ हुआ, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर यानी r रेडियस। तो हम फिर एक बार आपको रिकैप करवा दें। आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सेल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर
आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, इनसाइड ऑफ द स्फीयर, इनसाइड ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आउटसाइड स्फीयर क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर कोई स्फीयर आप फिक्स कर दिए तो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन ये स्मॉल आर चेंज होते रहता है। यहाँ स्मॉल आर कम होगा और ज़्यादा जाइएगा तो और कम होगा, यहाँ कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा है तो कम जाइएगा तो और कम होते जाएगा, और वह अगर सेंटर्स के मतलब आप स्फीयर के नज़दीक आते जाइएगा तो बढ़ते चल जाएगा। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि स्फेरिकल सेल के कारण हम किसी दूरी पे हैं और अगर हम सेल के नज़दीक जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा। और अगर उसके अंदर भी चले गए, स्फीयर के अंदर में चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि हम बाहर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज हॉलो सेल या स्फीयर के कारण क्या होगा, तो घटेगा, बढ़ते जाएगा। बाहर से हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ते जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस के अंदर अगर यदि चले गए तो जीरो हो जाएगा। यही आप देख लें, यहाँ से अगर इधर आते जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहा है, सरफेस पे हम जो है मैक्सिमम देख रहे हैं, इधर है ही नहीं, जीरो है। तो ये ग्राफ हुआ, ये डेरिवेशन हो गया। आप फायदा उठाएं, रेगुलर आपको वीडियो दिया जा रहा है, आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक में देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो और एक्साइटेड वे में हम लेकर के आएंगे, फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी आपको साथ साथ दिखाया जाएगा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो कि आप पढ़े हैं, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन का प्रैक्टिकल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रैक्टिकल होगा, ओम्स लॉ से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होगा, कलर कोड आपको दिखाई दिए प्रैक्टिकल के रूप में। तो फिजिक्स के लगातार वीडियो देते जाएंगे और वो भी प्रैक्टिकल के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा। जैक में आप झंडा गाड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।